गुड मॉर्निंग दोस्तों, कृष्णा इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज की इस सीरीज़ में मैं आपसे परसेंटेज क्वेश्चन टाइप 8 को डिस्कस करने जा रहा हूं। आशा है कि आप इस चैनल पर अवेलेबल क्वेश्चन टाइप 1 से 7 तक का वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। यदि आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लें। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बावजूद भी यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए लीजिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। ये सवाल है, बिल्कुल 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आप परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो। देखिए कैसे। 20% का मतलब है कि 100 में 20 की वृद्धि। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% वृद्धि। तो पहले अगर 100 था मूल्य तो अब कितना हो गया, 120। यही ना है 20% का मतलब। परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताया कि परसेंटेज कहते किसको है, 100 के सापेक्ष कोई संख्या कितनी है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। तो 100 से कंपेयर 20% मतलब 100 में 20। तो पहले मूल्य था 100, अब हो गया 120। यही 20% का मतलब है, 20% वृद्धि का मतलब है। करा इसकी बिक्री 15% कम हो गई। 15% जब हम पहले 100 रुपया एक बेच के 100 रुपया कमाते थे। मान लीजिए कि पहले भी हम एक बेचते थे, अभी भी एक बेच रहे हैं। तो पहले 100 रुपया कमाते थे एक बेच के, अब 120 रुपया कमाते हैं। अब लेकिन इसकी बिक्री 15% कम हो गई, तो 120 का भी 15% कम हो जाएगा। तो कह रहा है 120 का 15%, 120 को 15% कैसे कम करेंगे। 15% कम करने मतलब 100 का 85/100 से हम गुना कर देते हैं, 15% कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये शून्य कट जाएगा। 17×5 = 85, 5 दूनी 10, 2 छक 12 हो जाएगा, 102 हो गया। यानी कि पहले कितना था, पहले 100 रुपया हम कमाते थे, अब कितना हो गया 102 रुपया बिक्री। पहले 100 रुपया का बिक्री करते थे, अब 102 रुपया का। तो बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, तो 100 में 102 हो गया। तो 100 के सापेक्ष तुलना हो गया है, तो 2% बिक्री मूल्य 2% की बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी समझ में आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है, 2% की बढ़ोतरी। कॉन्सेप्ट समझिए और 5 सेकंड में सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, करा अजय अपने वेतन का 25% घर किराया, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपया की बचत करता है। अजय की मासिक आय क्या है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए मासिक आय पूछ रहा है, मासिक आय को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि मासिक आय का 25% घर किराया, ठीक है, 5% खाद्यान्न। तो 25% घर किराया हो गया, 5% खाद्यान्न, तो 25 5 30% हो गया। फिर 15% यात्रा, 30 10 40 5 45% हो गया। अब फिर 10% कपड़ों पर खर्च करता, 45 10 55 हो गया। अब देखिए ये कितना कितना खर्च कर, 25 5 30, 10 40 5 45, 10 55, 55% टोटल हो गया। तो 55% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो गया, 55% खर्च कर रहा है तो बचत हो गया 45%। 45% ही बचत होगा ना। अब कह रहा है 27,000 रुपया की बचत करता है मासिक आय, तो 27,000 45% बराबर 27,000, तो 100% ही मासिक आय होगा। ठीक है, तो अगर मासिक आय को हम एक्स भी मान लें तो एक्स का 45% जो है, एक्स गुने 45/100 बराबर हो जाएगा 27,000 रुपया। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 20 25 100, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 27,000 गुने 20/9, 9 तिया 27, 3,000 गुने 20, 3,000 गुने 20 हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6,
60,000 रुपया। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, बशर्ते कि परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। दूसरे भाग में चलिए, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। दो चीज़ शर्त बताया, कौशल का 12% नंदनी के 16% के बराबर है। सुरेश के मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 10,800 रुपया है, नहीं सॉरी 1,08,000 रुपया है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना, कौशल का पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले जो दिया हुआ है, सुरेश का मासिक वेतन 1,08,000 हुआ, तो वार्षिक वेतन वार्षिक वेतन 1,08,000, तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा, मंथली हो जाएगा 1,08,000/12, तो 12×9 = 108, 9,000 रुपया महीना हो गया। 9,000 रुपया सुरेश का मंथली हो गया। अब कह रहा है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन का आधा है। तो नंदनी का आधा है सुरेश का, तो नंदनी का इसका सुरेश का डबल हो जाएगा। नंदनी का कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया हो जाएगा। देखिए समझिए, सब चीज़ प्रश्न में ही लिखा हुआ है। कह रहा है कि नंदनी के वेतन का 16%, कौशल के वेतन का 12% बराबर है। ठीक है, तो अब नंदनी का कितना परसेंट, 16% नंदनी गुने 16/100 बराबर कौशल का कितना है, 12% के बराबर है। ये कह रहा है ना, तो नंदनी का हमने कितना निकाल दिया, 18,000, तो नंदनी का लिख देते हैं, नंदनी की जगह पर 18,000। ठीक है, अब ये 100 कट जाएगा, तो कौशल का कितना निकल जाएगा, कौशल का हो जाएगा 18,000 गुने 16, 18,000 गुना 16 अब बटे कितना हो जाएगा, 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3,000 बार में कट जाएगा, और 2 8 16, 3 8 24,000 टोटल निकल गया। देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे टाइप के सवाल को। चलिए, आशा है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा इसका हल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। कह रहा है कि आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करने का क्या मतलब है कि 100 रुपया अगर आय है तो वो 80 रुपया खर्च करता है। अब कह रहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने का उसके खर्च में, तो ये हो गया आय, ये हो गया खर्च। ठीक है, अब कह रहा है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने पर उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च कितना है, 80 में 37.5% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 137.5 की वृद्धि बटे 100 से गुना कर देंगे, तो सर 137% की वृद्धि हो जाएगी। ये दशमलव कटेगा तो एक शून्य इधर हो जाएगा, ये शून्य इससे कट जाएगा, तब 8 × 5 = 40 के शून्य बाकी 4, 8 × 7 = 56, 4 × 60 के शून्य बाकी 6, 8 × 3 = 24, 6 × 30 के शून्य बाकी 3, 8 × 8 = 3, 11,000 बटे 100, ये 2 के शून्य कट जाएगा बराबर 110 निकल गया। अब खर्च हो गया 110। ठीक है, वृद्धि करने के बाद पहले खर्च था 80, अब खर्च हो गया 110। कह रहा आय में 16.2/3% की वृद्धि, तो आय में 16, पहले आय 100 था, तो 100 में इतना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 116, 100 से कंपेयर किया जाता है, परसेंटेज ही है, तो 116.2/3 इतना हो जाएगा। आय हो गया इतना और खर्च हो गया इतना। अब बचत कितना हो जाएगा, 116 में इसमें से इसको घटा देंगे तो -110 हो जाएगा बराबर 6.2/3।
ये हो जाएगा बचत। अब 6.2/3 बचत हो गया। तो कह रहा है कि वर्तमान बचत कितनी है, परसेंटेज में ही सब चीज़ दिया है तो परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो कितना में बचत है, मतलब 116.2/3 में कितना, 6.2/3 बचत है। तो एक में कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 116.2/3 में 116.2/3 में 6.2/3 की बचत। ठीक है, इसीलिए एक में कितना हो जाएगा, 6×18=20/3 बटे 116 तो 350/3, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। ये 3 से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, ये 5×7=35, 20 बचे 100, 20×2 40/7 बराबर कितना हो जाएगा, 40/7 का वैल्यू हो जाएगा 5.5/7%, यानी कि इसका आंसर निकल गया कितना, 5.5/7%। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। थोड़ा सा सवाल देखने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारा सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट 1 एंड बेसिक कॉन्सेप्ट 2 वाला वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपया बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। ये सवाल देखने से लगता है बहुत लंबा कैलकुलेशन वाला सवाल होगा, लेकिन इसको हमें 5 सेकेंड में सॉल्व करना है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि राम की मासिक आय कितनी है, राम की मासिक आय को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, 20% घरेलू आवश्यकता पर खर्च करने के बाद शेष आय बोल रहा है, तो शेष कितना होगा, तो x का 80/100, 20% खत्म हो गया तो 80% बचेगा, तो 80% निकालने के लिए 80/100 से गुना कर देते हैं, 20% कम कर दिए, फिर इतना बचा ना शेष आय। ठीक है, शेष आय इतना बचा, इसका 15% पुस्तकों पर, तो 15% कम कर देंगे, तो 15% कम का मतलब कितना है, 85/100, 100 हम 15 घटा देंगे उतना बटे 100। हम बताए हैं आपको परसेंटेज के बेसिक में ही कि 15% कम करने का मतलब कितना है, 100 हम 15 घटा देंगे बटे 100 करेंगे, उससे गुना कर देंगे, 15% कम हो जाता है। फिर है तथा शेष आय इतना हो गया, से इतना जो है शेष बच गया 15% कम करने के बाद। फिर कह रहा है कि शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है ना, 70/100 से गुना कर देंगे। अब इतना रुपया बचता है, ये किसके बराबर है, 9,520 के बराबर है। बस अब इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये कट जाएगा, अब हो जाएगा 8 का 4 हो गया, 10 का 5 हो गया, 17 × 5 = 85, 20 × 100। बस अब कोई कटेगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा 20, अब नहीं कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 9,520 गुने 10 गुने 5 गुने 5 25, अब बट्टे ये सब इधर नीचे आ जाएगा, 17 × 7, 17 × 5 = 85, 10 102, 17 6 के 2 तर से 102, तो 7 8 56, 80 बार में कट जाएगा, 80 गुने 25 कितना हो जाएगा, 2000 गुने 10 तो 20,000, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझने में जब ज़रा भी प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले वाला वीडियो देखें, उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से
5 सेकेंड में, जब प्रैक्टिस करेंगे तो 5 सेकेंड में बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बनता है, तो और अच्छे से अच्छे हम वीडियो बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्द से जल्द आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।